का शोर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से मोनिका चल रही है, क्योंकि आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी के दिन यानी कि आज जो है फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। और ऐसे में अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उस पर ध्यान जरूर दें। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसकी डिटेल्स भी जारी कर दी गई है। यानी कि आपके लिए ये जान लेना, समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं। अगर आप अपने गंतव्य तक जा रहे हैं तो उसके लिए रूट डाइवर्जन के लिए कौन सा रूट तय किया गया है, तो ये सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। के रास्ते बंद, रूट डाइवर्ट, और वाहनों पर पाबंदी। 23 से 26 जनवरी के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल है और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड। ऐसे में इन दोनों दिनों में घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें। दिल्ली में कौन से रास्ते बंद हैं और उनकी जगह कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक रूट मैप जारी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से आगे बढ़ेगी। इसके बाद तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परेड के दौरान यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वो ट्रैफिक प्लान का पालन करें और इन मार्गों पर जाने से बचे। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। देखिए, लगभग 3000 के आसपास का ट्रैफिक स्टाफ इसमें हम लोगों का डिप्लॉयड है, क्योंकि जिस कर्तव्य पथ के आसपास का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहां पर हम लोग परेड के दौरान व्हीकल्स की आवाजाही की मनाही रखते हैं और उनको जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनके माध्यम से उनके गंतव्य तक के लिए दिशा निर्देश देते हैं। वहीं 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल समाप्त होने तक किसी भी एसटीवी, एमजीवी, एलजीवी को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ आवश्यक सेवा वाली गाड़ियों को ही पुलिस ने इसकी अनुमति दी है। तो अपनी शुभ और सुरक्षित यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता देते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों में एक बार फिर से आग लगी है और यह आग फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग पुनीता वक्त के साथ धीरे धीरे और भड़कती जा रही है। हालांकि लगातार उस पर कोशिश है कि नियंत्रण में उसे किया जाए। बावजूद इसके आसमान से जब तस्वीर कैद की जा रही है तो देखिए किस तरीके से अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ धुएं का उठता हुआ गुब्बार दिख रहा है। पुनीता,
बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर आपको कैलिफोर्निया की दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से जंगल में आग लगी है और आग लगने की वजह से कई एकड़ ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, सुहा हो गए हैं। आग की चपेट में आने की वजह से सैकड़ों एकड़ के पेड़ों और झाड़ियों में आग लगी और आग ने पूरी तरीके से वहां पर किस तरीके से विकराल रूप धारण किया है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि काले धुएं के उठते गुबार ने हर किसी को परेशान भी कर दिया है, हैरान भी कर दिया है, लेकिन कोशिशें हर तरीके से जारी है कि आग पर काबू पाया जाए। आपको बता दें कि लगातार वहां पे पानी की बौछारें की जा रही है। दूर दराज के इलाकों को अब खाली करवाने की वहां पर कोशिश हो रही है, क्योंकि आग जो है लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। कहीं ये रिहायशी इलाकों में ना पहुंच पाए, उससे पहले आग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संगम में हुए उस स्नान की, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ बुधवार दोपहर संगम पहुंचे और यहां मोनिका पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जब डुबकी लगाई गई तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई। बिल्कुल पुनीता, दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई और ये मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे सीएम योगी जो कुछ भी करते हैं उस पर विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा या टॉपिक ढूंढ लेता है कि बस हमें सियासत करनी है। देखिए, सीएम योगी जब आस्था की डुबकी लगाते हैं संगम में, तो डुबकी लगाने के तुरंत बाद वो पानी की बौछार अपने मंत्रियों पर करना शुरू करते हैं। जैसे ही हंसी ठिठोली का ये दौर शुरू होता है पुनीता, उसके बाद जो सारे मंत्री होते हैं वो सीएम योगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस क्या था, इस पर समाजवादी पार्टी ने अब सियासत करनी शुरू कर दी है। आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में। आस्था की डुबकी, सियासत भड़की, संगम स्नान, सपा क्यों परेशान? किसी के लिए आस्था तो किसी के लिए पाप। जी हां, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी तकरार छिड़ी है। बीजेपी महाकुंभ को आस्था और एकता से जोड़ रही है, तो सपा बीजेपी पर हमलावर है और महाकुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। लेकिन महाकुंभ पर जारी तकरार योगी कैबिनेट के संगम स्नान के बाद गलत दिशा में जाती नजर आई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देखा आपने, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते ही सीएम का बाल मन कैसे चंचल हो उठा। अपने साथियों के साथ कैसे जल क्रीड़ा करते नजर आए सीएम योगी। लेकिन सपा को सीएम योगी का अपने कैबिनेट के साथ संगम स्नान करना रास नहीं आया। योगी कैबिनेट की खुशी सपा से देखी नहीं गई और सपा सियासत के चक्कर में ओछेपन पर उतर आई, जिसने सियासी विरोध की हर सीमा लांघ दी। सपा ने यूपी के कैबिनेट मंत्रियों की तुलना सड़क छाप बदमाशों से कर दी। यही नहीं, सपा ने कैबिनेट मंत्रियों के संस्कार पर भी सवाल उठाए। सपा के विवादित पोस्टर को लेकर सियासत गरमाई हुई है और सपा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विरोध की सियासत में सपा कहां तक गिरेगी। सीएम सहित तमाम मंत्रियों पर अमर्यादित टिप्पणी कहां तक जायज है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सपा बैकफुट पर दिखी और विवादित पोस्ट से किनारा करती नजर आई। सपा भले इस विवाद से किनारा करती दिख रही हो, लेकिन बीजेपी सपा को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। सपा पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, ये दिखाता है कि न केवल साधु संतों का, महंतों का अपमान, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का अपमान, महाकुंभ का अपमान, डुबकी मतलब कि आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ, उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है।
समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सड़क छाप भाषा और सड़क छाप हरकत पर सपा अध्यक्ष की चुप्पी सवालों के घेरे में। क्या अखिलेश सपा के ऐसे सड़क छाप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या सिर्फ दिखावे की सियासत करेंगे और ऐसे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ है विधानसभा चुनाव का मुद्दा और चुनाव प्रचार के लिए तमाम जो नेतागण हैं वो जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ